हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द प्रयाग डायरीज। आई होप आप सब अच्छे होंगे। हमारी स्टोरी का नाम है तेरे इश्क में। ये उसका एपिसोड 4 होने वाला है। अगर आप सबको स्टोरी पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट पे ज़रूर बताइए कि आपको स्टोरी कैसी लगी। एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए हम चलते हैं हमारी स्टोरी की तरफ। अभी तक जिन लोगों ने प्रीवियस एपिसोड नहीं सुना है तो वो जाकर प्रीवियस एपिसोड सुन लीजिएगा। चलिए हम चलते हैं हमारी स्टोरी की तरफ। श्रेया ईशा के होठों पर अपने होठ रख कर किस कर देती है। थोड़ी देर के बाद वो उसके होठों से अलग होती है और उसकी तरफ देखती है। ईशा गुस्से में उसे ही देख रही थी। ईशा वहाँ से जाने लगती है, तभी श्रेया उसका हाथ पकड़कर उसे अपने करीब खींचकर बोलती है, कहाँ जा रही हो? मैंने कहा क्या तुम्हें यहाँ से जाने के लिए? नहीं ना, फिर तुम यहाँ से कहीं नहीं जा सकती हो, समझी? तभी ईशा भी गुस्से में श्रेया को बोलती है, मैंने भी आपसे नहीं कहा था कि आप मुझे किस करो, पर आपने भी मुझसे बिना पूछे मुझे किस किया। अब मुझे किस कैसे कर सकती हो? श्रेया को ईशा का गुस्से में लाल चेहरा देखकर और भी ज़्यादा प्यार आ रहा था। वो फिर से उसके होठों पर अपने होठ रख कर किस करके बोलती है, ऐसे कर सकती हूँ किस, और करूँ क्या? और दूसरी बात, तुम अब से सिर्फ मेरी हो, श्रेया मल्होत्रा की। ईशा उसकी ये बात सुनकर हैरानी से उसकी तरफ देखने लगती है। तभी श्रेया उससे बोलती है, मुझे ऐसे मत देखो, मैं जो बोल रही हूँ ठीक बोल रही हूँ। श्रेया कुछ आगे बोलने वाली ही होती है कि तभी श्रेया के कैबिन का डोर ओपन होती है। डोर ओपन होने की आवाज़ से ईशा श्रेया से दूर होकर थोड़े से साइड में खड़ी हो जाती है। श्रेया भी सामने डोर की तरफ देखती है तो सामने अनन्या खड़ी होती है। अनन्या मल्होत्रा श्रेया मल्होत्रा की छोटी बहन, दोनों ट्विन सिस्टर्स होते हैं। श्रेया बस कुछ मिनट्स की ही बड़ी होती है अनन्या से। अनन्या मल्होत्रा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज की एमडी रहती है। तभी अनन्या श्रेया के सामने चल कर आती है और उससे बोलती है, कॉन्ग्रेचुलेशन, फाइनली इस बार ये डील फाइनल हो गई। ये बोलकर अनन्या श्रेया को हक करती है। श्रेया भी अनन्या को हक बैक करती है। थोड़ी देर के बाद अनन्या श्रेया से दूर होती है और श्रेया के पीछे खड़ी ईशा की तरफ देखकर एक छोटी सी स्माइल पास करती है और बोलती है, ये तो तुम्हारी न्यू सेक्रेटरी है ना, ईशा रावत, राइट? तभी ईशा पीछे से बोलती है, जी मैम। मैम अब मैं चलती हूँ, मुझे कुछ काम है। श्रेया ईशा की बात सुनकर उसकी तरफ देखकर बोलती है, जो भी काम है वो बाद में हो सकती है, मुझसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कुछ भी नहीं होना चाहिए तुम्हारे लिए। और दूसरी बात, जब तक मैं ना बोलूँ तुम कहीं भी नहीं जा सकती। ईशा श्रेया की बात सुनकर बिल्कुल चुप हो जाती है और अपनी नज़रें थोड़ी सी नीचे करके खड़ी हो जाती है। तभी अनन्या बोलती है, इतनी बड़ी डील मिलने की खुशी में पार्टी तो बनती है ना। अनन्या की बात सुनकर श्रेया बोलती है, मैंने आज शाम को पार्टी रखी है। और ये बोलकर श्रेया अनन्या की तरफ देखकर बोलती है, और पार्टी का सारा अरेंजमेंट तुम करोगी? ईशा श्रेया की बात सुनकर श्रेया की तरफ देखकर बोलती है, पर मैं अकेले सारा अरेंजमेंट कैसे करूँगी मैम? श्रेया उसकी बात सुनकर सोचते हुए बोलती है, ठीक है, एक काम करो, शिखा और नमन को भी अपने साथ ले जाओ। तभी ईशा बोलती है, सच में ले जाऊँ मैं उन्हें? मतलब आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा ना उन्हें मैं अपने साथ ले जाऊँ तो? क्योंकि आपने मुझसे कहा था कि मैं यहाँ के किसी भी मेल स्टाफ से बात ना करूँ। ईशा की ये बात सुनकर अनन्या थोड़ी सी शॉक हो जाती है और श्रेया की तरफ देखने लगती है। ईशा की बात सुनकर श्रेया उससे बोलती है, पार्टी का अरेंजमेंट करने के लिए तुम्हारे साथ नमन को भेज रही हूँ, तो सिर्फ अरेंजमेंट करना, बाकी कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है, वरना तुम मेरा गुस्सा अच्छे से जानती ही हो। श्रेया को कभी किसी से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता था। जैसे अभी श्रेया के सामने अनन्या खड़ी थी, लेकिन फिर भी वो अनन्या के सामने भी ईशा को ये सब कुछ बातें बोल रही थी। श्रेया की बात सुनकर ईशा कैबिन के बाहर आ जाती है।
ईशा के जाने के बाद श्रेया अनन्या की तरफ देखती है। अनन्या जो पहले से ही श्रेया को अपनी क्वेश्चन भरी नज़रों से ही देख रही थी। श्रेया अनन्या की क्वेश्चन भरी नज़रों को देखकर बोलती है, तुम्हें क्या हुआ? तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? श्रेया की बात सुनकर अनन्या श्रेया से बोलती है, वैसे ईशा क्या बोल रही थी कि तुमने उससे मना किया है कि ऑफिस के किसी भी मेल शॉप से बात ना करे, ऐसा क्यों? एंड मैं तुम्हारी बहन हूँ, मुझे तुम्हारे बारे में हर एक बात पता है। आज तक तुम्हारी कोई भी गर्लफ्रेंड या क्रश नहीं रही है एंड आज पहली बार तुमने किसी को ऐसी बात की है जो कभी तुमने किसी को नहीं बोला है। क्या तुम ईशा को पसंद करने लगी हो? अनन्या की बात सुनकर श्रेया अनन्या को बोलती है, पसंद तो एक छोटी सी बात है, मुझे तो उससे पहली नज़र में ही प्यार हो गया है। श्रेया की बात सुनकर अनन्या तो बिल्कुल शॉक हो जाती है और बोलती है, ओ माय गॉड, क्या सच में तुम्हें उससे प्यार हो गया है? मुझे तो बिलीव ही नहीं हो रही है तो श्रेया मल्होत्रा मेरी बहन को किसी लड़की से प्यार हो गया है। फाइनली मुझे भाभी मिल गई। तभी श्रेया अनन्या की बात सुनकर बोलती है, अब हो गया तुम्हारा, अब तुम जाओ। फिर इतनी बड़ी डील आज फाइनल हुई है तो मुझे कुछ डॉक्यूमेंट रेडी करवानी है, अब तुम जाओ, मुझे बहुत सारे काम हैं। अच्छा ठीक है, मैं चलती हूँ। वैसे भाभी बहुत ज़्यादा प्यारी है, उनके ऊपर गुस्सा मत करना जैसे तुम दूसरों के ऊपर गुस्सा करती हो। ये बोलने के बाद अनन्या श्रेया के कैबिन से चली जाती है। देन श्रेया भी अपने काम में बिजी हो जाती है। दूसरी तरफ हमारी प्यारी सी ईशा ईशा अपने डेस्क पर बैठी होती है। तभी नमन और शिखा उसके पास आकर बोलते हैं, हेलो ईशा। ईशा भी उन दोनों को देखकर हेलो बोलती है। नमन उससे बोलता है, मैम ने मुझे और शिखा को कहा है कि हम पार्टी का अरेंजमेंट करने में तुम्हारी हेल्प करेंगे। पार्टी मैम के फार्म हाउस में होने वाला है, तो चलें? ईशा हाँ में अपना सर हिला देती है और उन दोनों के साथ वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर के बाद ये लोग फार्म हाउस के गेट के पास पहुंच जाते हैं। गार्ड गेट खोलता है और कार गेट के अंदर चली जाती है। ईशा चारों तरफ देख रही थी। श्रेया का फार्म हाउस बहुत ही खूबसूरत दिख रही थी। ईशा कार से उतरकर बाहर गार्डन को देखने लगती है। गार्डन भी बहुत खूबसूरत था। वहाँ हर प्रकार के फूल खिले हुए थे। ईशा को फूलों से बहुत प्यार था। ईशा मुस्कुराते हुए बोलती है, मैंने ऐसा सिर्फ फिल्मों में ही देखा था, आज पहली बार सामने से देख रही हूँ। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ आकर। तभी पीछे से आवाज़ आती है, थैंक यू मिस ब्यूटीफुल। ईशा आवाज़ सुनकर पलट कर देखती है तो उसके सामने एक ब्यूटीफुल सी लड़की खड़ी थी। नमन और शिखा भी उस लड़की को देखकर मुस्कुराते हुए बोलते हैं, हेलो नताशा मैम। वो फिर ईशा से बोलते हैं, ये श्रेया मैम की सौतेली बहन है नताशा। ईशा नमन के मुंह से सौतेली बहन सुनकर चौंक जाती है। नताशा नमन से बोलती है, सौतेली मत बोलो मुझे, सौतेली नहीं हूँ मैं। नमन सर झुकाकर बोलता है, सॉरी मैम, गलती से मुंह से निकल गया। नताशा बोलती है, कोई बात नहीं, पर आगे से ध्यान रखना, समझे? जी मैम। नताशा ईशा की तरफ देखकर उससे पूछती है, ये कौन है और तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? शिखा उससे बोलती है, मैम वो श्रेया मैम को आज बहुत ही बड़ी डील मिली है, इसीलिए उन्होंने आज शाम को पार्टी रखी है और पार्टी का सारा अरेंजमेंट हम तीनों को करने को ही बोला है। ये ईशा है, श्रेया मैम की न्यू सेक्रेटरी। नताशा ईशा की तरफ देखकर बोलती है, तुम्हें पता है तुमसे पहले भी श्रेया की 12 सेक्रेटरी रह चुकी हैं, देखती हूँ तुम कितने दिन तक टिकती हो। इतना बोलकर नताशा अपनी आंखों में चश्मा लगाकर वहाँ से चली जाती है। ईशा बस उसे देखती ही रह जाती है। तभी शिखा उसके पास आकर बोलती है, इसकी बात पर ज़्यादा ध्यान मत देना, ये ऐसी ही है, ये श्रेया मैम की सक्सेस से बहुत जलती है। ईशा उससे पूछती है, शिखा तुमने कहा कि ये श्रेया मैम की सौतेली बहन है, मुझे ये बात समझ नहीं आई। नमन उससे बोलता है, श्रेया मैम जब 15 साल की थी उस वक्त श्रेया मैम के पापा का किसी दूसरे औरत के साथ रिलेशन था।
जब ये बात श्रेया मैम की मॉम को पता चली तो वो ये बात बर्दाश्त नहीं कर पाए बिकॉज़ उनकी मॉम उनके डैड से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी और वो अपनी जान देने की कोशिश भी किया था बट उनकी जान बच गई थी। श्रेया मैम की मॉम की जान तो बच गई थी बट इस बात से मैम को बहुत बड़ा धक्का लगा था। वो अपने सौतेली माँ और सौतेली बहन को बहुत ज़्यादा नफ़रत करती हैं। श्रेया मैम के डैड ने उनकी मॉम के होते हुए भी किसी और के साथ रिलेशन रखा था, उनके साथ शादी कर लिया था। ये उनकी सेकंड वाइफ की बेटी है नताशा मैम। श्रेया मैम नताशा मैम और उनकी मॉम से बहुत ज़्यादा नफ़रत करती हैं। वो दोनों भी मैम से बहुत ज़्यादा नफ़रत करती हैं। श्रेया मैम के परिवार में सिर्फ उनकी दादी और उनकी मॉम और उनकी बहन है अनन्या मैम। बाकी वो किसी से भी प्यार नहीं करती, उन्हें प्यार वार्ड से भी नफ़रत है। ईशा जब श्रेया के बारे में सुनती है तो उसे बहुत बुरा लगता है। तभी शिखा उससे बोलती है, ईशा कहाँ खो गई, अब ज़्यादा मत सोचो इस बारे में, चलो तैयारी शुरू करते हैं। ईशा हाँ में सर हिला देती है। वो फिर नमन और शिखा के साथ तैयारी करने में जुट जाती है। 2 घंटे बाद श्रेया ऑफिस से सीधा अपने फार्म हाउस आती है। गार्ड उसकी कार को देखकर गेट ओपन करता है। श्रेया की कार गेट के अंदर जाकर रुक जाती है। श्रेया कार से उतरकर ईशा की तरफ देखती है। ईशा डेकोरेशन करने में बिजी थी। श्रेया मुस्कुराते हुए उसकी तरफ अपनी कदम बढ़ा देती है। तभी नमन ईशा के पास आकर एक बैलून उसके कान के पास मस्ती में फोड़ देता है। ईशा अचानक हुई आवाज़ से डर जाती है और नमन के गले लग जाती है। नमन ये देखकर हंसने लगता है। वहीं जब श्रेया ये देखती है तो गुस्से में अपने हाथ की मुट्ठी कसकर बंद करते हुए बोलती है, इस लड़की से मैंने कहा था कि ये दूर रहे लड़कों से, पर इसे मेरी बात कहाँ समझ आती है। मेरे ही सामने किसी और के गले लग रही है, जबकि ये जानती है कि मैंने इससे कहा था कि अब से ये सिर्फ मेरी है। इतना कहकर वो उसकी तरफ अपनी कदम बढ़ा देती है। वो नमन और ईशा के पास आकर दोनों को गुस्से में घूर कर देखने लगती है। नमन की नज़र जब श्रेया से टकराती है तो उसके पसीने छूटने लगते हैं। वो ईशा को छोड़ देता है। ईशा भी नमन की तरफ देखती है, फिर वो सामने खड़ी श्रेया की तरफ देखती है और उसकी आंखें देखकर वो भी बहुत बुरी तरह से घबरा जाती है। श्रेया उसे बहुत बुरी तरह से घूर रही थी। श्रेया उसकी हाथ को कसकर पकड़कर बोलती है, पार्टी का काम शिखा और नमन पूरा करेंगे, तुम मेरे साथ चलो। ईशा उससे बोलती है, पर मैम आप मुझे कहाँ ले जा रही हो। आज की पार्ट में बस इतना ही। मिलता है नेक्स्ट पार्ट में। अगर आपको नेक्स्ट पार्ट सुनना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट पर ज़रूर बताइएगा कि आपको स्टोरी कैसी लगी।